तो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अभी 50 क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस के लाऊंगी एंड देन आपको दोबारा एक वीडियो मिलेगा जो कि इंग्लिश पे होगा, ठीक है। और बिना अपना प्रॉमिस को तोड़े मैंने वो चीज को मेंटेन किया। सो दिस इज फॉर यू पीपल, ताकि आप किसी भी तरह संडे को फ्री ना बैठो, आराम से संडे को इस वीडियो को देख के अपना डे को कंस्ट्रक्टिव बना सको, ठीक। चलिए अब देखते हैं फ्रेजल वर्ब क्या है। फ्रेजल वर्ब की सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे कम बच्चे सोचते हैं कि इससे क्वेश्चन आते हैं, एंड लिटरली जो सच्चाई है वो ये है कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इन द टर्म्स कि आपसे फिलअप्स के फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपसे स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में भी पूछ सकता है, आपसे कहीं ना कहीं किसी कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चन के फॉर्म में, या फिर आपसे एंटोनिम सिनोनिम में भी पूछ सकता है। तो अब देखते हैं कि प्रेपोजिशन, फिलअप्स, स्पॉटिंग एरर, इन सारी चीजों को एक साथ मैनेज कैसे करना है। उसके लिए आई हैव ब्रॉट फॉर यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से अपने 30 क्वेश्चंस को 15 मिनट्स के टारगेट के साथ खत्म करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिस इज फ्रॉम द फ्रेजल वर्ब, फिलअप्स हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। अब देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस इवेंट, ठीक है, दिस वीकेंड के लिए क्या तुम मेरा डॉग अपने पास रख सकते हो। अब इसमें क्या है, लुक आफ्टर, लुक अप, लुक एट। अब इसमें से आप बताइए क्या आंसर होगा। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं। प्रेपोजिशन का जब हम किसी वर्ब के साथ मिक्सिंग कर देते हैं तो हम उसको क्या टर्म दे देते हैं, फ्रेजल वर्ब। अब अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी हैं जो कि हमने ऑफलाइन बैच में पढ़ाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट जो कि अभी टाइम का कॉन्स्टेंट है तो आपके लिए क्वेश्चन डायरेक्ट रह जा रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं शॉर्ट टाइम में जो इतना पॉसिबल हो पाएगा वो बता दूंगी। वुड यू डैश माई डॉग फॉर दिस इवेंट, सोच लिया। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। वुड यू लुक नहीं होगा क्योंकि उस चीज को कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट सा लग रहा है। लुकअप, लुकअप भी नहीं होगा। लुक एट, देखना थोड़ी ना है सिर्फ उसको, उसकी केयर करनी है। तो वुड यू लुक आफ्टर, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी वुड यू लुक आफ्टर माई डॉग फॉर दिस पर्टिकुलर वीकेंड। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव ऑन स्क्रीन इज माई नेबर डैश एग्स यस्टरडे। अब अगेन आपको भरना रैन, रैन आउट ऑफ, रैन इनटू, रैन ओवर। फ्रेजल वर्ब जब किसी वर्ब और पर्टिकुलर प्रपोजिशन को मिला के बनती है तो उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें दिया है माय नेबर डैश एग्स यस्टरडे। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, रैन तो नॉर्मल वर्ब हो गई, फिर क्या दिया हुआ है, रैन आउट ऑफ। रैन आउट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज, ठीक है। रैन इनटू मतलब कि किसी चीज के अंदर भागने की कोशिश करना, और रैन ओवर मतलब कोई चीज ऊपर से रैन ओवर कर गए। मतलब रैन ओवर मतलब कि जैसे आपने कहा कुछ समझ में नहीं आया तो इट रैन ओवर माय हेड, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रैन आउट ऑफ एग्स यस्टरडे, यानी उसको उस चीज की क्या हो गई, शॉर्टेज हो गई, ठीक है। जब भी आप फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो क्योंकि अभी टाइम कम है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि अगली बार जब नेक्स्ट हम जो आप ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच लेते हैं उसमें ये कवर होता है, क्योंकि बहुत डिटेलिंग टॉपिक है, इतनी इजीली हम इसको जस्ट फॉर द सेक नहीं छोड़ देते, या अपने मन से सिर्फ टिक लगा के मत आना। फ्रेजल वर्ब पढ़िए तभी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। अब क्वेश्चन देखो, जॉन डैश इज लेग एट द बेसबॉल गेम। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जॉन डैश इज लेग एट द बेसबॉल गेम। तो ये सिंपल सी बात है, इतना आइडिया लग रहा है कि उसका पैर जो है टूट गया बेसबॉल गेम खेलते वक्त। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें से क्या होगा, ब्रोक डाउन हिज लेग। ब्रोक डाउन नहीं होगा क्योंकि ब्रोक डाउन हमेशा इस चीज के लिए आएगा, इमोशंस के लिए आएगा, ठीक है। जैसे आप ब्रेक डाउन कर जाते हो, दुखी हो जाते हो। ब्रेकअप कब आता है, जब आप किसी चीज से दूर होते हो, अलग होते हो। तो सेम वर्ड से अलग अलग प्रपोजिशन जुड़ के अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना यहाँ पे ब्रेक ऑफ जाएगा, ना ब्रेकआउट जाएगा, ना ब्रोक डाउन जाएगा, यहाँ पे सिंपल वर्ब आएगी, दैट इज ब्रोक, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाया गया, आर बॉस डैश आर मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब इससे जो हम आइडिया लगा रहे हैं वो क्या लगा रहे हैं कि हमें सिंपली क्या कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है कि हमारे बॉस ने मीटिंग को नेक्स्ट वीक तक क्या क्या टाल दिया होगा, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लग रहा है। तो पुट अप विद, पुट अप विद। अब कभी मत सोचो दो प्रपोजिशन साथ में नहीं आ सकते, साथ में आ सकते हैं, बट ऑन द कंडीशन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेजल वर्ब्स, राइट। नाउ सीइंग टू अदर ऑप्शंस इफ वी सी, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट ऑन। तो ऑब्वियसली बात है अगले हफ्ते तक उसको रोक दिया है, तो यानी पुट ऑफ कर दी, तो आंसर विल बी सी। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कुड यू डैश द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन द फोन। वो सिंपली बोल रहा है कि क्या तुम इस म्यूजिक को बंद कर सकती हो जब तक मैं फोन पे हूँ, ठीक। तो टर्न आउट, टर्न ऑफ, टर्न अराउंड या टर्न अवे। ऑब्वियसली बात है टर्न अवे का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, टर्न अराउंड का नहीं। अब मैम इसमें से दो कोई हो सकता है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या कहते हैं, स्विच ऑफ लाइट बोलते हैं, कभी स्विच इनटू लाइट नहीं, या स्विच ऑन टू लाइट नहीं। तो उसी तरह से टर्न क्या करोगे, म्यूजिक को ऑफ करोगे, ठीक है। तो टर्न ऑफ, ये वाला क्वेश्चन सब कर सकते हैं, टर्न ऑफ द म्यूजिक व्हाइल आई एम ऑन द फोन। फाइन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमसे क्या कह रहा है, सिंपली बोल रहा है माई स्कीम
डैश फॉर वांट ऑफ मनी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आई विल रिकमेंड दिस क्वेश्चन एज हार्ड, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप इस क्वेश्चन को गलत करके आओ। फिर से बोल रही हूँ, फ्रेजल वर्ब एक ऐसा सेक्शन है जिससे बच्चे कब सबसे कम तैयारी करते हैं और क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, फ्रेजल वर्ब्स का एक डोमिनेटिंग एरिया रहता है, ठीक। एंड आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द डे वन, फेल थ्रू, फेल ऑन। अब जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं। माई स्कीम डैश फॉर वांट ऑफ मनी, यानी कि उसमें क्या कहना है कि मेरी स्कीम जो है वांट ऑफ मनी के हत्ते चढ़ गई, ठीक है। तो फेल थ्रू, फेल ऑन, फेल आउट या फेल डाउन, तो इसमें सिंपल सा है, माई स्कीम फेल डाउन फॉर वांट ऑफ मनी। फेल थ्रू तो मतलब किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, ठीक है, तो फेल डाउन फॉर वांट ऑफ मनी, द करेक्ट आंसर वुड बी आंसर डी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। फ्रेजल वर्ब के लिए अगर आपको समझना है, आप अभी मैंने बोला कि जब तक मैं कोई वीडियो नहीं ला रही हूँ इसकी थ्योरी पे, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज कर सकते हो, या टाइम बिंग के लिए किसी भी यूट्यूब वीडियोस को सजेस्ट कर रही हूँ जो कोई भी देख सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन को करोगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, ठीक। अब आगे बोला है फ्रेजल वर्ब में, आई डोंट डैश माई न्यू, सॉरी, I don't dash my new science teacher, ठीक है। I don't get at, get over, get on with या get through, यहाँ पे वर्ब अकेले सफिस नहीं करेगी, आपको कुछ ना कुछ अच्छे से वर्ड्स को कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ेगा जो आपकी बात को सेटिस्फाई करे। I don't dash my new science teacher। अब get at, I don't get at मतलब क्या हुआ, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। get over में मतलब कि उसके ऊपर से उनका जो साइंस टीचर का खुमार है वो नहीं उतरा, तो ऐसा तो कोई सेंस ही नहीं है। I don't get on with, ठीक है, get on with माई न्यू साइंस टीचर, मतलब कि मेरे को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या पढ़ा रही है, तो मैं उनसे क्या नहीं, विद आया ना, पर्टिकुलर किसके लिए, जब आप किसी पर्सन की रेफरेंस में डालो कि मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी गेट ऑन विद। आधे बच्चे इसको सही करेंगे और आधे बच्चे गलत करेंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर लो, और ये हार्ड की कैटेगरी में है जो कि कैन बी आज, इसीलिए मैंने इसकी टैगलाइन बनवाई है, मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन जो आपसे फिलअप्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन हैंड इज, वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड, ठीक है, वी बोथ डैश मीटिंग योर न्यू गर्लफ्रेंड। सिंपली क्या लिखा हुआ है कि मतलब ऑब्वियसली एक पर्सन की गर्लफ्रेंड है, उससे वो लोग मिलने के लिए बहुत तत्पर हैं, तो वी बोथ लुक अप, लुक एट, लुक फॉरवर्ड टू। अगेन आई एम सेइंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग है और ये बात सच है कि टू के साथ मीटिंग कैसे आ रहा है, पर मैंने आपको बताया लुक फॉरवर्ड अपने साथ टू लाता है अगर वो किसी चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे ये बोल रहा है कि मैं देखने के लिए तत्पर हूं, या हम इस चीज को देखने के लिए आगे एकदम रेडी हैं, तो आंसर विल बी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए में पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बड़ा प्यारा सा है, माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे। अभी मैंने बताया था जब हम किसी नॉन लिविंग की चीज बात करते हैं या फिर उसके टूटने की बात के लिए आएगा, या किसी के इमोशंस ब्रेक डाउन होते हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं, तो माई कार डैश ऑन द हाईवे टुडे, ब्रोक ऑफ नहीं आएगा क्योंकि हमने बोला नॉन लिविंग थिंग के साथ भी ब्रोक डाउन यूज हो सकता है, क्योंकि टूट गई है, पार्ट्स में आ गई है, ब्रोक अवे भी नहीं होगा, ब्रोक आउट भी नहीं होगा, द आंसर फॉर दिस इज ब्रोक डाउन, तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे टुडे। अगेन आई एम सेइंग सिर्फ तुक्के मत मारना, ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा फ्रेजल वर्ब से स्ट्रॉन्ग है तो मैं बता ले रही हूँ, आपको कम टाइम में डिलीवर करना है इसलिए अभी इतना डिटेलिंग नहीं बता सकती, लेकिन आपको क्या करना है, फ्रेजल वर्ब के सारे पॉइंट्स को कवर कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो अगर एटलीस्ट फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आइडिया लगेगा क्यों किसी के साथ कोई और चीज आ रही है। अब यहाँ बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज डैश फॉर अ मोमेंट। अब उसने बोला क्या तुम, अब होल्ड ऑप्शन के हिसाब से तो होल्ड का यही सेंस आना है कि क्या तुम कुछ समय के लिए ठहर सकते हो, तो इसमें क्या आएगा, कुड यू प्लीज डैश फॉर अ मोमेंट, तो होल्ड अप, होल्ड इन, होल्ड ऑन या होल्ड बैक। अगर आप नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन में यूज करते हो तो आप एक सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट पे एप्रोप्रिएट एकदम गेस लगा सकते हो जिसमें आपका आंसर होल्ड इन नहीं जा सकता, होल्ड बैक नहीं आ सकता, होल्ड ऑन या होल्ड अप लगेगा। अब होल्ड अप है नहीं, द आंसर विल बी होल्ड ऑन। वो गाना है ना इंग्लिश सॉन्ग, इफ यू हैव लिसन, इंग्लिश क्यों, आपके जो कौन है, हनी सिंह, उसने गर्ल सुन, होल्ड ऑन, टेक योर पैकेट, योर पासवर्ड, योर क्रेडिट कार्ड, योर जो भी है, ठीक, तो उसमें भी होल्ड ऑन बोलता है। होल्ड ऑन मतलब रुको, थोड़ा ठहरो, बात को समझो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आई हैव टू डैश द फिनिश लाइन एंड बैक। अब यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ इसमें वर्ब मिसिंग है और रन से रिलेटेड है, तो आई हैव मतलब उसने क्या बोला कि मुझे वहां तक भागना है, वहां से वापस आना है, ठीक, तो रन अवे, रन आउट ऑफ, रन इनटू, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि आई हैव टू रन। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज होगा कि रन अवे और रन इनटू में लग रहा है रन आउट ऑफ, और रन नहीं हो सकता, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव टू रन अवे टू द फिनिश लाइन एंड बैक, ठीक है, आंसर बात समझ में आ गई। अब इसमें देखिए एक सेकेंड, इसको एक बार कंसीडर कर लेते हैं।
आई हैव टू रन इनटू, जब वो किसी जगह पे जा रहा है तो वहां पे रन इनटू आना चाहिए, ना कि ये। एक बार क्लीन कर लें, द आंसर शुड बी दिस, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द थीव डैश माई हाउस, सिंपल सा क्वेश्चन बट ट्रिकी। ब्रोक थ्रू, ब्रोक आउट, ब्रोक ऑफ। ब्रोक थ्रू मतलब आप किसी प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, तो ब्रोक थ्रू नहीं होगा। ब्रोक आउट मतलब कोई इंसान कुछ अचानक से बोल पड़े, तो शी ब्रोक आउट अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस, तो ये नहीं होगा। ब्रोक ऑफ मतलब कोई चीज टूट गई है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर विल बी ब्रोक इनटू। तो आंसर इज द थीव ब्रोक इनटू माय हाउस, वो मेरे घर में घुसा, ठीक है। चलो अब आते हैं, जबकि ब्रोक का मतलब टूटना होता है, लेकिन जो सेंटेंस के हिसाब से आएगा वो आप डालोगे, और उसके लिए फ्रेजल वर्ब पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज सेइंग आई कैन नॉट डैश योर नेम। आई कैन नॉट डैश योर नेम, अब क्या है, आई कैन नॉट कॉल आउट योर नेम, ये भी हो सकता है। कॉल फॉर नेम तो नहीं होगा, कॉल एट हो नहीं सकता, यानी मैम दो हो सकते हैं, आई कैन कॉल अप या आई कैन कॉल आउट। कॉल आउट कब करते हैं, कॉल आउट करते हैं जब हम किसी का नाम को बुला रहे हैं। उसने क्या बोला, आई कैन नॉट डैश योर नेम, मतलब वो रिकॉल नहीं कर पा रही, वो याद नहीं कर पा रही कि उसका नाम क्या है, तो उसने क्या बोला, आई कैन नॉट कॉल अप, तो ये भी नहीं होगा। आंसर विल बी आई कैन नॉट कॉल अप योर नेम। अगर ये चीजें नहीं समझ में आ रही, अगेन आई एम रिकमेंडिंग यू, किसी भी जगह पे फ्रेजल वर्ब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए, या कोई यूट्यूब सेशंस किसी के भी देख लीजिए, एटलीस्ट आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बट क्वेश्चन अगर फिलअप्स में आए तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमसे क्या कहा जा रहा है, द पब्लिशर हैज अ न्यू बुक, अब उसके बीच में दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब हमसे पूछा जा रहा है ब्रॉट अप, ब्रॉट अप, ब्रॉट आउट या ब्रॉट ओवर, ठीक। तो इसमें सीधी सी बात है, पब्लिशर है मतलब वो नई चीज मार्केट में लेके आया, तो ब्रॉट अप भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन ब्रॉट अप के बाद ब्रॉट अप अ न्यू बुक हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक। ब्रॉट ऑफ भी हो सकता है, लेकिन ब्रॉट ऑफ से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कोई चीज ला रहा है तो ऑफ कैसे लगाए। ब्रॉट आउट, ब्रॉट ओवर नहीं होगा। अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, बच्चा इसी में कंफ्यूज होगा 150%, आई कैन एश्योर यू, ठीक। अब इसमें देखो समझने की बात, ब्रॉट अप मतलब कोई चीज, जैसे मैंने बोला ना, दिस इज शोइंग हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप इन योर चाइल्डहुड, यानी किस तरह से तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बड़ा किया है, उस वो चीज मुझे दिख रही है। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है ब्रॉट अप, ठीक, उस सेंस में जाता है। लेकिन ब्रॉट अप तो यहाँ पे आया नहीं, वो तो ये कह रहा है कि वो मार्केट में लेके आया, तो ब्रॉट आउट बाहर लेके आया, तो आंसर विल बी ऑप्शन C. If I clean the screen, the answer for this question will go with option C. Now coming to the next question we have in hand is question number 15. This is your 50% of today's session. ठीक है? Try to dash your bad habit. इसीलिए संडे को ये वीडियो रिलीज करा जा रहा है, ताकि आप आराम से सुबह क्वेश्चन लगाइए, तो आपके माइंड में हिट करे कि 4 क्वेश्चन गलत होंगे ना, तो कम से कम कंसर्न होकर कुछ वीडियोस देखोगे इस टॉपिक के, ठीक है। तो हो सकता है वो क्वेश्चन सही करके आओ। आगे देखते हैं, ट्राई टू डैश योर बैड हैबिट। अब ऑब्वियसली बात है, क्या होगा, गिव अवे, गिव इन, गिव अप, या अब देखो बच्चा कहेगा गिव आउट कुछ होता नहीं है, तो ये हटा दीजिए। गिव इन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गिव इन तो किसी चीज देने के संदर्भ में आएगा, गिव अवे होगा या गिव अप होगा। अब ट्राई टू गिव अप योर बैड हैबिट, तो इसमें क्या हो सकता है, हैबिट की बात हो रही, तो आपका आंसर क्या आएगा, गिव अप, ठीक है। ट्राई टू गिव अप योर बैड हैबिट्स, क्योंकि आप किसी चीज को हटा रहे हो। आई आस्क्ड हिम डैश टू द मैटर। अब अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रेपोजिशन पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेजल वर्ब के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। आई आस्क्ड मतलब उसने कहा कि इस पे ध्यान से देखो भाई क्या सीन है इसका, तो आई आस्क्ड हिम लुक एट द मैटर, सिर्फ देखना थोड़ी ना, तो लुक एट तो होगा नहीं। लुक अप, क्या लुक अप मतलब लुक अप, जस्ट लुक अप, तो ऊपर की तरफ देखना, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं है। लुक इनटू, लुक फॉरवर्ड टू, तो कोई चीज आने वाली है तब तो देखिए, उसने तो बोला कि उससे बोला कि देखो कि मैटर में क्या हो रहा है। Look forward to नहीं होगा, the answer will be look into the matter. Now if I clean the screen and tell you the correct answer, then you will go with the answer. लो भाग गया वो तो, ठीक है, you will go with option C. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, the old man was dashed by a car. अब जल्दी से सोचो इसका आंसर क्या हो सकता है, अब थोड़ा सा टाइम देते हैं, है ना। The old man was dashed by a car. अब बात समझो, रन आउट तो हो नहीं रहा है, रन इनटू, अब किसी चीज की, ऐसा तो है नहीं कार आ रही थी वो उसके पास सामने चला गया, ठीक। रन ओवर हो सकता है, रन अवे का कोई सेंस नहीं, तो रन ओवर बाय अ कार, यानी उसके ऊपर चढ़ा दी कार किसी ने, ठीक। द ऑप्शन विल बी आंसर डी। नाउ क्वेश्चन इज 18, माय स्टेटमेंट डैश द फैक्ट। अब ये बहुत अच्छी बात है, माय स्टेटमेंट डैश द फैक्ट आपको बताना है। इस सेंटेंस में मैंने बोला ना, आप बहुत ज्यादा अपना माइंड मत लगाइए, इन द सेंस कि आप एकदम वाइल्ड गेस के लिए मत जाइए, आप एटलीस्ट उस टॉपिक को उठाइए, थोड़ा रीड आउट करिए, ठीक है। ऑफलाइन बैच लेंगे तो आपको पढ़ाया भी जाएगा, बट फॉर टाइम बीइंग आप अभी इस तरह से कोशिश करिए कि आप इसको कम से कम गलत करोगे तो कम से कम उस टॉपिक को जाके पढ़ोगे। माय स्टेटमेंट डैश द फैक्ट मतलब बियर्स विद द फैक्ट, तो हो सकता था मैम, यानी कि मेरी फैक्ट, बियर मतलब किसी चीज को सहना, ठीक। बियर्स अवे द फैक्ट, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, यानी कि उस फैक्ट को ड्राइव कर रही है, तो बच्चे को लग सकता है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। फिर दिया बियर्स अप,
बियर्स अप भी नहीं होगा, बियर्स आउट होगा, मतलब कि वो सारी बातों को मेरी स्टेटमेंट बता रही है जो बात मैं फैक्ट में दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो माई स्टेटमेंट बियर्स आउट द फैक्ट, यानी कि वो चीज दिखाने की कोशिश कर रही है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। द बिल्डिंग वॉज डैश, पुल डाउन, पुल्ड अप, पुल्ड अपार्ट या पुल्ड, अब ये बताओ अपार्ट कैसे? सपोज करो ये बिल्डिंग है, क्या इसको बीच से अलग कर दोगे क्या? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है। तो पुल्ड अपार्ट तो होगा नहीं, पुल्ड थ्रू, अब उसको ये है तो ऐसा तो है नहीं कि ये बुलडोजर लाए और बुलडोजर से इसको खींच लिया, हालांकि मेरा बुलडोजर इतना अच्छा नहीं है, एक बात बता रहे। पुल्ड थ्रू भी नहीं हो सकता, पुल्ड अपार्ट भी, पुल्ड ऑफ तो ऐसे उखाड़ के तो फेंकेंगे नहीं, कोई रूट तो है नहीं, कोई ट्री तो है नहीं वो, तो आंसर क्या होगा? तो बिल्डिंग वॉज पुल्ड डाउन, उसको नीचे की तरफ गिरा दिया गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। ही डैश इंग्लिश इन स्कूल, टुक ओवर, टुक अप, टुक आफ्टर या टुक फॉर, जल्दी से आंसर बताइए, सोचिए माइंड में क्या हो सकता है। ये तो इजी है, इसको अगर मैं टर्म करूं तो मैं इसको इजी बोलूंगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हो। सिंपल सा आंसर है टुक ओवर इंग्लिश। अब किसी दो के बीच में तो ऑप्शन है नहीं, जो उसने बोला ही टुक ओवर इंग्लिश या ही टुक इंग्लिश ओवर मैथ्स, इस तरह से होता, ये तो है नहीं। टुक अप इंग्लिश, एक सेकेंड, टुक अप इंग्लिश हो सकता है, टुक आफ्टर, आफ्टर का कोई सेंस नहीं, टुक फॉर कोई सेंस नहीं, टुक ओवर होगा नहीं, तो आंसर क्या हो गया? ही टुक अप इंग्लिश। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली हमसे कह रहा है द कन्विक्ट डैश फ्रॉम द जेल, कन्विक्ट है, अब उसको रिहा करा गया, हटाया गया, क्या किया गया? गॉट अलोंग, गॉट अलोंग, फ्रॉम आ गया ना, तो फ्रॉम जो है सेपरेशन दिखाता है, तो ये गेट अलोंग तो नहीं होगा। गॉट इन फ्रॉम, द इन और फ्रॉम का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा। गेट, गॉट एट फ्रॉम भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा? गॉट अवे फ्रॉम द जेल। दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन विच कुड हैव बीन अटेम्प्टेड बाय यू इन केस यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर और यू आर गोइंग थ्रू द इंग्लिश ऑन डेली बेसिस। अब आते हैं नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? आई डैश हिम इन द पार्क। अब इसमें ये इंटरेस्टिंग है, इसको मैं एक हार्ड क्वेश्चन में टर्म करूंगी कि हार्ड क्वेश्चन इस तरह का आपसे पूछा जा सकता है। आई डैश हिम इन द पार्क, केम राउंड, केम थ्रू, केम अबाउट या केम अपॉन, बहुत ध्यान से समझिए। अब केम राउंड हिम, ये भी आंसर हो सकता था, ठीक। आई केम थ्रू हिम, ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन केम थ्रू होता है जब आप किसी सिचुएशंस को पार करके निकलते हो, तो आई कम थ्रू दिस डिफिकल्टीज, तो केम थ्रू यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। केम अबाउट मतलब आप किसी पाथ पे पहुंच रहे हो, कि फाइनली वी केम आउट अबाउट सिचुएशन, यानी किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंचे। केम अपॉन मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि अब वो जा रहा था, अचानक से उसको सामने से मिल गया, तो यहाँ पे केम अपॉन जाएगा। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी आई केम अपॉन हिम इन द पार्क। अब बच्चे कहेंगे नहीं मैम इसमें तो ये लग रहा था, यहीं पर ट्रिक करती है फ्रेजल वर्ब, आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ेगी रेदर देन वाइल्ड गेस से, ठीक है। और अगर सही भी हो रहे हैं तो लक कभी कभी काम कर सकता है, लेकिन हार्डवर्क को रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, शी डैश माई हेल्थ, तो ऑब्वियसली बात है आस्क्ड इन माई हेल्थ का सेंस नहीं बन रहा, आज फॉर माई हेल्थ कोई चीज थोड़ी ना जो उसके लिए पूछेगी। आज आफ्टर या आज फ्रॉम, आज अब उसकी हेल्थ से थोड़ी ना पूछी, तो आंसर विल बी आज आफ्टर माई हेल्थ, उसने पूछा कि मेरी हालत कैसी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जल्दी से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप यू नो दैट वंस यू हैव साइन द कॉन्ट्रैक्ट यू विल नॉट बी एबल टू डैश। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाऊंगी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या हो सकता है, बेसिक तरीका बताओ, सॉरी, जिससे आप इसका आंसर प्रेडिक्ट कर सकते हो। I hope you know that once you have signed the contract, you will not be able to dash. बात समझो, बैक ओवर नहीं होगा, सबको यही लग रहा होगा ऑब्वियस है, बैकअप भी नहीं होगा, बैकअप तो आप बैकअप प्लान रखते हो, यानी पीछे बैकअप प्लान क्या है, बैकआउट हो सकता है या फिर बैक ऑफ हो सकता है, बहुत ध्यान से देखना। बैक ऑफ करते हो, जैसे मैं ऐसे खड़ी हूं तो मैं बैक ऑफ कर गई, बैक ऑफ करना मतलब पीछे की तरफ हट गई, और बैकआउट मतलब होता है कि तुम किसी चीज को पहले एग्री कर रहे थे और अचानक से तुम उससे पलट गए, तो यानी इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज बैक आउट। तो एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया तो आप अब उससे बैकआउट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेडियम डैश रेज दैट ब्लाइंड द आईज, रेज गिव्स अप, रेज गिव्स ऑफ, रेज गिव्स अवे, रेज गिव्स इन। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सारे ही लगेंगे, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है कि ये काफी ज्यादा उससे फैमिलियर नहीं जा रहा है। अब गिव्स ऑफ द रेस, गिव अप, गिव्स अप द रेस, तो गिव्स अप मतलब कोई गिव अप थोड़ी ना कर रहा है, ठीक, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गिव्स ऑफ यानी कि वो इस तरह की रेस को क्या करती है, बाहर की तरफ लाती है, तो ऑफ करती है, यानी सॉरी उस चीज को रेडिएट करेगी, तो गिव ऑफ करेगी मतलब उसको रेडिएट कर रही है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक समझोगे नहीं फ्रेजल वर्ब आएगा नहीं, कोशिश करो कि इसको पढ़ने के बाद एटलीस्ट थोड़ा सा मोटिवेट होकर कुछ वीडियोस देख लो।
नेक्स्ट देखो, रीता प्रॉमिस टू कम बट शी नेवर टर्न। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उसने बोला तो था कि वो आएगी बट शी नेवर टर्न। तो क्या टर्न आउट, टर्न असाइड, टर्न ऑफ या टर्न ऑफ? टर्न ऑफ तो मतलब कि टर्न ऑफ ही बेकार ही है। टर्न अप, अब इधर देखो तो बच्चे को ये लग सकता है, टर्न असाइड भी नहीं होगा। बट शी नेवर टर्न आउट, टर्न आउट मतलब कि वो आई नहीं, वो अपनी बात पे टिकी नहीं। तो आंसर विल बी शी नेवर टर्न आउट। अब आते हैं अपने थर्ड लास्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा पेशेंस करो। माई ब्रदर इज अ डैश पेंटर। कट डाउन अ पेंटर कोई सेंस ही नहीं है, उसकी प्रोफेशन के लेके बात हो रही। कट ऑफ, किसी चीज को कट ऑफ करके अलग थोड़ी करो। कट इनटू यानी कई हिस्सों में बांटना, नहीं। कट आउट फॉर, ये सही है। क्यों? क्योंकि वो एक पेंटर के, मतलब उसने बोला कि मेरा जो भाई है ना वो उस चीज के लिए क्या है, कट आउट है। कट आउट का मतलब क्या हो गया, उस चीज के लिए सूटेड है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द यंग वीमेन ब्रोक डैश ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर। अभी मैंने बताया था इमोशंस की बात हो रही है, तो ब्रेक, ब्रोक के बाद क्या आएगा, डाउन। ये मैं दूसरी बार डिस्कस करा रही हूँ। तो ब्रोक के साथ डाउन आया, ब्रोक के साथ डाउन पहले आया था जब मशीनरी की बात हुई थी, उससे पहले ब्रोक आया था सिंगुलर जब उसमें किसी भी फ्रेजल वर्ब की जरूरत नहीं थी। तो 3 जगह ब्रोक के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द पायलट वॉज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही डैश इन हिज हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या दिया है, अब सबको पता है कि प्लेन क्या करता है। मुझे बताइए प्लेन क्या करता है, उड़ता है कि टेक ऑफ करता है? ऑब्वियसली टेक ऑफ करता है। ठीक है, फ्लाई नहीं करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, लैंड्स अप करता है कि ऑन अर्थ आता है? जल्दी बताइए। ऑब्वियसली ये नहीं यूज होता है, ये यूज होता है। उसी तरह से ये यूज होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कि लैंड पे आना मतलब लैंड्स अप। तो इसमें क्या आएगा, द पायलट वाज नॉट फीलिंग सो वेल बिफोर ही टेक्स ऑफ या टुक ऑफ हिज, टुक ऑफ इन हिज हेलीकॉप्टर। टेक आउट का कोई सेंस नहीं, टुक ओवर का कोई सेंस नहीं, टुक अप का कोई सेंस नहीं। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा टाइम दे रही हूँ, आराम से सॉल्व करो। द डॉक्टर हैज बीन डैश टू अटेंड एन अर्जेंट केस। अब ये कह रहे हैं एक अर्जेंट केस आया और डॉक्टर को बुलाया गया। ठीक, तो इसमें क्या है, कॉल्ड इन हो सकता था। ठीक है, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट मैंने पहले ही बताया था, कब, जब हम बहुत ज्यादा किसी को क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, जब बहुत ज्यादा हम किसी को क्या कर रहे हैं, चिल्ला के कोई चीज बोल रहे हैं, तो हमने कहा कि मैम इज कॉलिंग आउट योर नेम, जब मैंने चिल्ला के बोला। अब डॉक्टर को बुलाया गया है, तो डॉक्टर वॉज कॉल्ड इन। ठीक है, ये वाली चीज इसके साथ जारी। प्लीज गेस वर्क के लिए मत जाना, कोशिश करो ये नहीं कि इसमें ये मार देते हैं, इसमें लग रहा है नहीं नहीं मैम ये वाला होगा, फिर इसमें लग रहा है नहीं मैम ये वाले क्वेश्चन में तो ये वाला होगा, इसको मार दे। नहीं, ये चीज गलत है। आपको क्या करना है, आपको गेस वर्क को एलिमिनेट करना है। ठीक है, एलिमिनेट, मैं लिख भी दे रही हूँ, ट्राई टू एलिमिनेट गेस वर्क, गो अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, इस चीज के साथ क्वेश्चंस करना। फ्रेजल वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड विद दिस लास्ट 30 क्वेश्चंस के साथ टॉपिक को रिवाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मॉक टेस्ट एंड टिल दैट टाइम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।